अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। चलिए, आज हम शेप टूल का प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस वाली वीडियो इंशाल्लाह ये वाली अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में। तो आप लोग जिस तरह प्रैक्टिस करते आए हैं पहले से, इस तरह इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हम शेप टूल के ज़रिए, चूँकि हम शेप टूल पढ़ चुके हैं जिसकी शॉर्टकट की F10 थी, मैंने गुज़श्ता सबक में तफसील से उसके बारे में बता दिए थे। ठीक है, सारी चीज़ें। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चूँकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा, हम जान नहीं पाएंगे कि यूज़ कैसे कैसे होता है। एक तो हमने सिंपली तौर पर गुज़श्ता वीडियो में देख ली थी, सबक वाली वीडियो में, कि इस तरह इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब तक हम कोई डिज़ाइन तैयार नहीं करते हैं, कुछ बनाते नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हम किस तरह उसको काम में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम ये बनाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब के सब शेप टूल के ज़रिए से ही बनाए गए हैं और शेप टूल की मदद से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिंपली इसी तरह डिज़ाइन एक तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और एक नया सफ़ा इंसर्ट करेंगे। हमें यहाँ एक सफ़ा हमें इंसर्ट करना है। यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सफ़ा हमारे पास ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल टूल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये है, क्लिक कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका सिंपली इस तरह से बनकर आ जाएगा, एक पूरे सफ़े में इस तरह से एक रेक्टेंगल आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें हम तो कॉपी वगैरह करना बहुत चीज़ें अभी तक सीख चुके हैं। हमें सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद में इस तरह से उठा करके यहाँ पे लाना है हमें यहाँ तक, और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम जेड बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और हम यहाँ से यहाँ तक जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ से यहाँ तक जूम कर लिया है, इसी तरह हम ऊपर रखते हैं। और जूम करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पिक टूल पे आएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व हमने कर दिया। उसके बाद शेप टूल में आएंगे और शेप टूल में आने के बाद सिंपली कहीं पर भी एक सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी करेंगे हम क्या, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, जब हमने ऐसा कर दिया उसके बाद हमें देखिए इस तरह से हमें इसे नीचे ले आना है थोड़ा सा, और इसे हम ज़रा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह, और इसे हम थोड़ा नीचे ले आएंगे। इतना तो कर चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद चलिए हम इसे कंट्रोल के साथ पकड़ करके इसे भी थोड़ा हम कर देते हैं ऊपर। चलिए इतना हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, इसमें कोई कलर दे देना है। ठीक है, तो हम सेम उसी तरह बनाने वाले हैं जैसे अभी हमने दिखाया था आपको। चलिए हम पिक्चर में भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हमने पिक्चर में वो बनाकर रखा हुआ है सेट करके। तो सिम पूरा डी मतलब सेम टू सेम हम इसी तरह बनाने वाले हैं। ठीक है, तमाम डिजाइन को। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले को काम कर रहे हैं, ऊपर वाले पे बना रहे हैं। उसके बाद हम सारी चीजें बनाएंगे। और ये शेप टूल का जो वीडियो बन रही है ये पार्ट 1 है, इसकी पार्ट 2 भी आने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, पार्ट 2 में विजिटिंग कार्ड में बनाकर दिखाऊंगा। क्योंकि ये टेक्स्ट टूल भी आप तकरीबन जान ही रहे हैं। ठीक है, लिखना होता है इससे रिलेटेड, और इसमें शेप टूल का भी काम होता है, इसलिए मैं वो काम कर कर दिखाऊंगा। तो इसकी जो दूसरी वीडियो आएगी वो भी जरूर देखिएगा, ताकि तरतीबवार आपको वीडियो समझने में और सबक समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात कर रहे थे। इसे हमने सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारा अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि हमने इसकी कॉपी उतारी थी ना। तो अब कंट्रोल जेड से वापस आते हैं और यहाँ पर हम इसे कलर देने वाले हैं, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करके इसका आउटलाइन हमने खत्म किया। ठीक है, और आउटलाइन खत्म करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करेंगे। प्लस बटन जो आपका इधर नंबर पैड में होता है साइड में बड़ा सा। ठीक है, मेरे पास कीबोर्ड है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये दूसरा वाला कीबोर्ड है। बहरहाल आप साइड में देख लीजिएगा इस तरफ। ठीक है, दाहिनी तरफ आपके कीबोर्ड में प्लस बटन होगा बड़ा सा। ठीक है, उस पे सिंपली यहाँ पे इसे सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ पर सिलेक्ट रखने के बाद प्लस बटन आप एक दफा क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम एक दफा प्लस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर उठा करके इस तरह रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी कॉपी बन गई है। तो कंट्रोल जेड से हम वापस करते हैं और इसे करने के बाद में हम उसमें कोई दूसरा कलर, मसलन ये येलो कलर दे देते हैं। ठीक है, और सॉरी, हाँ चलिए पहले हम इसे येलो कलर दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पे ऑर्डर में आएंगे और यहाँ से देखिए आपको बैक 1 का ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देंगे सिंपली। वो नीचे चला गया हमें इस लेयर के। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, डाउन एरो के जरिए उसे हम जरा ले आएंगे नीचे इस तरह। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इस तरह मैं नीचे ला रहा हूँ, है ना। तो ये हम नीचे ले आए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे शेप टूल में
और फिर यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पकड़ेंगे और कंट्रोल के जरिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ करेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हो चुका है। ठीक है, या फिर ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, चलिए हमने पहले ही कर लिया, कोई हर्ज की बात नहीं है। उसके बाद फिर हम आएंगे और उसी को सेलेक्ट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस बटन प्रेस करेंगे और उसकी कलर हम ये वाली करने वाले हैं। ठीक है, और इसे भी हम यहाँ से भेज देंगे नीचे। तो ऑर्डर में आएंगे और यहाँ से करेंगे बैक वन। ठीक है, और उसे डाउन एरो के जरिए उसे भी हम ले आएंगे नीचे। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, इसे भी मैं नीचे ले आया हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे शेप टूल पे आएंगे और यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसे भी हम कर देंगे ऊपर। ठीक है, इस तरह आप अपने एतबार सेट कर लीजिएगा। चलिए मैं ज़रा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो चुका काम मुकम्मल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम करते हैं शिफ्ट F4। शिफ्ट F4। ठीक है, इस तरह हो चुका हमारा। उसके बाद हमें ये करना है कि इसे सेलेक्ट कर लेना है इस तरह और ग्रुप कर लेना है, कंट्रोल G के जरिए ग्रुप। और यहाँ से आएंगे और कंट्रोल के साथ इसे इस तरह पलट देंगे और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ये तो सेलेक्ट है हमारा, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कर लेंगे और बी बटन प्रेस कर देंगे बॉटम, तो ये बीच में आ जाएगा हमारा। ये तो हो चुका है, अभी ये हमारा सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिल जाता है मिरर का। ठीक है, यहाँ से हम एक दफा सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा ये अंदर वाला तो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमें कौन सी डिजाइन बनानी थी, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे शुरू में हमें ये वाली डिजाइन बनानी, फिर इस तरह और फिर इस तरह। ठीक है, तो हम चलिए सिंपली बनाते चलते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं जूम, इसी एरिया में हमें बनाने हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे और उसे हम कंट्रोल के जरिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के जरिए, ताकि हमारा चौकोर आए पूरा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे शेप टूल में आ जाना है और कंट्रोल के साथ इसे इस तरह हम कर्व करेंगे और इधर भी इस तरह हम कर करेंगे। उसके बाद स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसे कर लेंगे, इधर पलट लेंगे कंट्रोल के साथ और राइट एरो के जरिए हम दो चार दफा इस तरह कर देंगे। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसे ही प्रेस करेंगे और इस तरह ऊपर पलट देंगे और इसे भी हम एरो की के जरिए थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ इसे इसे इसे। ठीक है, और इसे हम नीचे ले आते हैं जरा। चलिए हम इसे यहाँ पर ले आए। उसके बाद यहाँ पे हम इसे कलर देने वाले हैं ये ब्लू। ठीक है, आप डार्क देना चाहते हैं तो डार्क भी दे सकते हैं। तो चलिए ये हमने दे दिया है। उसके बाद पहले तो इसका हम आउटलाइन खत्म करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हो चुका है। उसके बाद अभी मैंने इसे ग्रुप नहीं किया। ठीक है, हम चाहते हैं दो कलर डार्क हो जाए, इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसे करेंगे और फिर यहाँ पे कलर में ये माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे तो इस तरह से बॉक्स खुल कर आएगा और यहाँ से हम कोई डार्क कलर इसका ले लेंगे। चलिए हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये आ चुका, अब एक में आया। ठीक है, अगर आपको दोनों में लाना हो तो सिंपली हम दोनों क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, ये दोनों सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डबल ये माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए रखेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ से हमने डार्क कलर ले लिया। अब देखिए इन दोनों में ये डार्क कलर आ चुका है। उसके बाद सिंपली हम इसे इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल G के जरिए ग्रुप और फिर यहाँ से पकड़ेंगे और इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर आकर के इसकी एक कॉपी कर लेंगे और फिर एक दफा क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से हम कंट्रोल के साथ रोटेट करेंगे और इस तरह छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद में इसकी भी एक कॉपी कर लेंगे। चलिए हम इसे जरा सा इस तरफ करते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद इस पर सिंपली एक और क्लिक करेंगे और इसे रोटेट करेंगे और अब की दफा कंट्रोल के साथ ये तो क्या, अब की दफा इसकी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद फिर हम, अच्छा, जब आप इस तरह इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे ये हमने कर लिया है, उसके बाद जब आप इस तरह सेलेक्ट करना चाहेंगे तो ये अंदर वाला सफा आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसे आप डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आते हैं और इसे डिलीट बटन हम प्रेस कर देते हैं, या फिर उसे डिलीट मत कीजिए, कंट्रोल Z के जरिए हम वापस करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बजाय आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में आ जाइए और यहाँ से उसे आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, लॉक ऑब्जेक्ट। जब ये लॉक हो चुका तो अब हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वाले से। अब इन सबको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G के जरिए हम इसे ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर चलिए हम आते हैं, ये सॉरी, यहाँ पर आते हैं और इसे हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह। ठीक है, और कंट्रोल Z से वापस आते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं
चलिए इस अंदर वाले को पहले हम यहाँ से लॉक करते हैं, वो लॉक हट गया था। चलिए हमने लॉक कर लिया है। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाता है वेल्ड का भी ऑप्शन। वेल्ड आप करेंगे तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको डिलीट करना है पहले हमें, ठीक है, हमें इसको ग्रुप से हटाना है, ठीक है। पहले हम इसे ग्रुप से हटाते हैं, तो यहाँ पर हमें देखिए अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। ये हमने ग्रुप से हटा लिया है, ठीक है। अब देख रहे होंगे ये अलग अलग हो चुका है, ये भी और ये भी सब अलग अलग है, ठीक है। तो इन सबको लेते हैं इस तरह और यहाँ से इस तरह यहाँ पर हम उठाकर रखते हैं और फिर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली एक दफ़ा और क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है आपको, जब ये वाले डिज़ाइन आप बना रहे हो तो आपको सिंपली अनग्रुप वाली चीज़ उठानी है, अनग्रुप वाला ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, ग्रुप वाला नहीं, वरना इसे बनाने में दिक्कत होगी। तो हम यहाँ से आते हैं और ये अंदर वाला हमारा देखिए अभी लॉक नहीं है, उसे हम फिर से वापस लॉक करने वाले हैं क्योंकि मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से आते हैं हम वापस और यहाँ पर आकर के हम इसको सिलेक्ट करने वाले हैं इस तरह, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कंबाइन का, यहाँ पे हम इसे कंबाइन कर देंगे तो इस तरह देखिए ये डिज़ाइन तैयार हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो चलिए ये तीनों डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। ये ग्रुप था, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप इन सबको ग्रुप कर लीजिए सिंपली, यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप और शिफ्ट के साथ अंदर वाला सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अंदर वाला भी सेलेक्ट नहीं होगा, उसे ऑब्जेक्ट करना, ये अनलॉक करना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में आते हैं, लॉक में आते हैं और यहाँ से अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट करते हैं और फिर सिंपली इन सबको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी से हमने ग्रुप कर लिया था, शिफ्ट के साथ नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये चलिए हो चुका हमारा सेंटर में। अब हम करते हैं शिफ्ट F4 और यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन हमारी ऊपर वाली तैयार है। उसके बाद हमारी डिज़ाइन ये वाली थी, ठीक है, ये तीनों। तो चलिए ये तीनों भी हम बनाते हैं, सिंपल है और हम उसे भी बनाते हैं पहले, लेकिन इसे हम कर लेते हैं ज़रा छोटा, शिफ्ट के साथ करेंगे ताकि दोनों तरफ से छोटा हो, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और कर लेते हैं पहले जूम, इतना एरिया हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से एक सर्कल लेंगे और कंट्रोल के साथ इसे भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए कंट्रोल के साथ हमने इतना बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और सिंग एक दफ़ा और इस पर क्लिक करेंगे और इस सेंटर पॉइंट उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इसे एक दफ़ा कंट्रोल के साथ हम इस तरह रोटेट करके इसकी कॉपी कर लेंगे, राइट बटन प्रेस करके और कंट्रोल आर कर देंगे या कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल आर के जरिए भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए इतना हमने बना दिया है। उसके बाद ये तो अभी हमारा लॉक नहीं है, ठीक है, फिर वापस से हम इसे लॉक करने वाले हैं अंदर वाले को। चलिए वापस से हमने लॉक कर दिया और फिर यहाँ पे आएंगे और इन सबको यहाँ से आकर के कलर हम ये वाला दे देंगे और यहाँ से इसे कर देंगे कंबाइन और यहाँ से राइट क्लिक करके इसका आउटलाइन खत्म। तो ये भी हमारा देखिए तैयार हो चुका है, ठीक है। इसे हम जरा नीचे ले आते हैं, कंट्रोल के साथ मैं कर रहा हूँ इसलिए बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से मालूम है, जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी उन्हें मालूम होगी, ठीक है, क्योंकि वो सबक में सारी चीज़ें बता दी गई है। पिक टूल जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने तमाम चीज़ें बता दी थी। तो ये डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। उसके बाद एक और डिज़ाइन है, उसके बाद वाली डिज़ाइन भी चलिए हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से सर्कल लेते हैं। अब की दफ़ा कंट्रोल बटन से नहीं बनाएंगे बल्कि इस तरह हम बना लेंगे, ठीक है, अंदाजे से। और इस तरह हम चूंकि कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक हम बना सकते हैं किसी तरह भी। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद सिंपली वही प्रोसेस है, यहाँ पे आएंगे और इसका सेंटर पॉइंट कंट्रोल के जरिए करेंगे इधर और यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी कॉपी और अब की दफ़ा कंट्रोल डी से करते हैं। पिछली दफ़ा कंट्रोल आर से किया था, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिससे चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अंदर वाला लॉक है हमारा इसलिए वो सेलेक्ट नहीं होगा, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका कलर हम करते हैं ये रेड, ठीक है। और यहाँ से कंबाइन कर देंगे और फिर यहाँ से कर देंगे इसका आउटलाइन खत्म, इसका भी कलर हम करते हैं रेड, ठीक है। चलिए तो ये हो चुका हमारा रेड और ये दोनों हमने बना चुके हैं। इसे हम करते हैं जरा सा बड़ा, ठीक है, शिफ्ट के साथ बड़ा करते हैं। यहाँ से आते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट कंट्रोल के साथ हम इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ चुका हमारा बड़ा। उसके बाद हम एक और चीज बनाने वाले हैं इसमें, देखिएगा ये सिंपल है जरूर, ठीक है, ये वाला, ये जो सिंपल नजर आ रहा है लेकिन इसमें थोड़ा काम हुआ है, ठीक है। काम कैसे हुआ है, यहाँ पे हम आएंगे, ये टूल हमने लिया है, कौन सा, फ्री हैंड टूल, यहाँ पे, ठीक है, फ्री हैंड टूल जिसकी शॉर्टकट की है फैब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम और इस तरह एक दफा क्लिक कर लेंगे सिंपली, उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस कर लेंगे तो ये सीधी हमारी लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए ये हमने बना लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से पिक टूल लेना है और यहाँ से इसका साइज हम करने वाले हैं 1.5,
इतना मोटा हमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे शेप टूल में, और शेप टूल में आने के बाद सिंपली बीच में एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे ज़रा जूम करके काम करता हूँ इस पर पहले, ठीक है। ये मैंने कर दिया इस तरह। उसके बाद शेप टूल में आते हैं, और यहाँ पे एक दफ़ा मैंने क्लिक किया और यहाँ से करते हैं कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, उसके बाद हम इसे इधर लेते हैं और इसको लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे और सेंटर पॉइंट इसका कर देंगे यहाँ पे बीच में, है ना, नीचे, ठीक है। सेंटर पॉइंट इस तरह उठाएंगे और यहाँ पे नीचे रख देंगे। अब मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आना है हमें, और एक दफ़ा और क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम एक दफ़ा कंट्रोल के साथ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ करेंगे। कंट्रोल के साथ करने से क्या फायदा होता है, देखिए विदाउट कंट्रोल में कर रहा हूँ तो ये किसी भी एंगल में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक मखसूस एंगल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल आर या कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल आर के जरिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद फिर इन सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो हम कलर देने वाले हैं रेड, वो हम राइट बटन क्लिक करके देंगे, चूंकि ये आउटलाइन है, ठीक है। राइट बटन क्लिक करके देंगे तब इसमें कलर आएगा। उसके बाद फिर हम इसे पकड़ते हैं सिंपली, और कंट्रोल के साथ हम इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बड़ा कर लिया। उसके बाद वापस हम जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद लॉक पे, और यहाँ से अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे, और यहाँ से इन सबको सिलेक्ट किया हमने, और थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है, इतना। और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप करते हैं, और शिफ्ट के साथ अंदर वाला पेज सिलेक्ट करेंगे और सी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीच में आ चुका है। तो चलिए ये देख रहे होंगे आप, हो चुका है ये काम। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। ये नीचे वाली डिजाइन, तो ये तीनों बनाना भी इजी है। हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद में हम ये एरिया जूम करते हैं पहले। चलिए इतना एरिया हमने जूम किया। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ से सिंपली एक पॉलीगॉन टूल। यहाँ से पॉलीगॉन टूल ले लिया हमने। यहाँ से हम रखेंगे तीन, तीन नहीं पांच, ठीक है, पांच हम रखेंगे। और इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम आएंगे और सेंटर पॉइंट इसका करेंगे नीचे, और सबका एक ही प्रोसेस है तकरीबन, ठीक है। तो इसलिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और यहाँ से हम इसकी कर देंगे इस तरह से कॉपी, कंट्रोल जेड करते हैं, ज़्यादा बन गया है, ठीक है। और फिर कंट्रोल आर एक दफ़ा। ये पूरा हो चुका। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और इसका कलर हम करने वाले हैं ये, और यहाँ से करेंगे कॉम्बाइन, और यहाँ से आउटलाइन इसका करेंगे ख़त्म। ये देखिए हमारा ये भी डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। इसे भी बड़ा करते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए ज़रा सा छोटा करते हैं इसे, ठीक है। चलिए ये तो हो चुका। उसके बाद वाली डिज़ाइन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी ही है। अगर आपको मुश्किल लगे तो बार बार ट्राई कीजिएगा। बार बार ट्राई करने से कोई भी चीज़ तो हासिल हो ही जाती है, ठीक है, उस पर दस्तरस से हो ही जाता है। यानी ये वाली इस वाली डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं, सिंपल है। यहाँ पे आएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह कंट्रोल के साथ, ताकि चौकोर बने। इतना बड़ा हमने कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ पे आएंगे, और अंदर वाला ऑब्जेक्ट पहले हम ना, अंदर वाला ये, चूंकि अभी ये हमारा देखिए सेलेक्ट है ना, मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, लॉक नहीं है, तो यहाँ से पहले हम इसे लॉक करते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, और शेप टूल पे हमने इसे इस तरह किया था, है ना, पहले कन्वर्ट टू कर्व कर लिया। अब चारों बॉक्स को, ये चारों नोट्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सबको करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। उसके बाद ये वाला हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें मिलता है रोटेट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से ऑब्जेक्ट ये चालू कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिंपली इस तरह घुमाएंगे, और इस तरह छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमें आ जाना है यहाँ पे पिक टूल पे, या फिर स्पेस बार बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ से इसकी बनाते हैं कॉपी इस तरह, और शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसको भी पलट देते हैं इस तरह, ठीक है। इतना करने के बाद में इन सबको सिलेक्ट करते हैं, और एक दफ़ा और क्लिक, और यहाँ पर आकर के इस दफ़ा कंट्रोल के साथ हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे सिंपली, और यहाँ पे ये कलर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ से कॉम्बाइन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना ये भी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बन रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉम्बाइन वाला है, ये विदाउट कॉम्बाइन है, ठीक है।
तो यहाँ से आप कॉम्बाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये वाला कलर दे दिया था, तो इस तरह बन गया था, ठीक है। और अगर आप कॉम्बाइन करते हैं तो देखिए इस तरह का डिज़ाइन आपका तैयार हो जाता है। तो ये भी खूबसूरत लग रहा है। आप जो भी करना चाहें, हम कंट्रोल जेड के ज़रिए वापस आते हैं और वही बनाते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा बेटर यही लगता है, इस वजह से मैंने यही बनाया। उसके बाद इसे ज़रा कर लेते हैं बड़ा, और इन सबको करते हैं हम ज़रा सा नीचे, ठीक है। चलिए सबको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक तरीका तो ये था बनाने का। एक और तरीका है, यहाँ पे आते हैं और इसे हम बीच वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बीच वाला। ओ भाई सेलेक्ट हो जाओ। चलिए इसके जरिए भी हम बना सकते हैं, कोई भी एक हिस्सा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मसलन हम यही वाला ले लेते हैं या फिर ये वाला ले लेते हैं, और इसे हम इधर ले आते हैं। चलिए बीच वाला सेलेक्ट हो गया था हमारा, ठीक है। चलिए बीच वाला ना हो अगर, तो कम से कम ये तो होगा। अभी देखिए बीच वाला हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है हमारा। जो भी सेलेक्ट हो जाए उसे इस तरह लेना है और उठा करके उसकी एक कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे उठा लेंगे इस तरह, और यहाँ पे एक कॉपी, और सिंपली इसे हमें क्या करना है, पलट देना है, ठीक है। इधर पलटा हमने। उसके बाद फिर इन दोनों को शिफ्ट के साथ प्रेस किया, एक दफा और प्रेस किया, और रोटेट का ऑप्शन मिला, और फिर इस तरह पलट दिया हमने, ठीक है। फिर इन सब को रोटेट करने का ऑप्शन मिला, इन सब को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आते हैं, रोटेट करने का ऑप्शन मिला, और इस तरह हमने बना दिया। तो देखिए वही चीज हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन। उसके बाद फिर कॉम्बाइन आप करना चाहें तो यहाँ से कर दीजिए कॉम्बाइन। तो इस तरह भी आप डिजाइन बना सकते हैं। इधर नहीं आया असल में, वो जरा सा मुझे रोटेट करने में यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया था, इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये डिजाइन उल्टी बनी हुई है ना, तो इस वजह से कॉम्बाइन सिर्फ एक तरफ हुआ। तो इस तरह का भी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। बहरहाल ये सब तो मश्क है। ये सब डिजाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, CDR फाइल वगैरह बहुत सारी मिल जाती हैं। बनाने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आगे चलकर मैं इंशाल्लाह वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, किस वेबसाइट के जरिए आप CDR फाइल हासिल कर सकते हैं, जो कोरल ड्रॉ में आसानी से खुल सकता है, और इसमें से किसी तरह की भी आप तब्दीली कर सकते हैं। इसे तो बहरहाल छोड़ते हैं। फिर हम आते हैं वापस पॉलीगॉन टूल पे, और यहाँ से अब की दफा हम लेने वाले हैं 6, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल के साथ हम इस तरह बना लेते हैं, और फिर यहाँ से आएंगे, और यहाँ पे एक दफा और क्लिक करेंगे, और इस तरह कंट्रोल के साथ हम इसे कर देंगे कॉपी। इसे करेंगे यहाँ से आकर के बिल्ड, ठीक है। अब की दफा कॉम्बाइन नहीं किया, बल्कि हमने बिल्ड किया। और यहाँ से आएंगे और इसे करते हैं जरा सा बड़ा, शिफ्ट के साथ इतना बड़ा हमने कर लिया। फिर इसका हम आउटलाइन पहले करते हैं खत्म, और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसे करेंगे जरा सा छोटा। मसलन हम कर देते हैं इतना छोटा, और इसे व्हाइट कलर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आते हैं और शिफ्ट के साथ इसे करते हैं इतना छोटा, और कॉपी, और इसे हम करेंगे ये कलर। अब देखिए यहाँ पर जो डिजाइन है, सेम वही डिजाइन यहाँ पर भी है, ठीक है। और अब चाहते हैं कि इन दोनों को, अंदर वाले को सिलेक्ट करें, और जरा से इसे हम बाहर और खींच लें। तो शिफ्ट के साथ आइए और इसे हम बाहर खींच लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर सबको हॉरिजेंटली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में करना है, तो पहले हम ई बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने ई बटन प्रेस किया चूंकि सब जो है अनग्रुप है। इसे हम कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं, इसे आते हैं कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं, ठीक है। फिर इसे आते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं। ये तो ग्रुप है ही, खैर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं इन सब में। उसके बाद अब देखिए इन सब को हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं, और ई बटन प्रेस करेंगे तो सब बराबर हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। और शिफ्ट F4 करते हैं हम। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और ई बटन प्रेस करेंगे, ई, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, और फिर यहाँ भी वही करना है हमें, सबको सिलेक्ट किया और ई बटन प्रेस करेंगे, तो ये सब हो चुका है, ठीक। उसके बाद हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे, और कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, शिफ्ट के साथ अंदर वाला पेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा लॉक है अभी, ठीक है। तो यहाँ से अनलॉक पहले कर लेंगे, अगर लॉक होगा तो आपका वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ अंदर वाला, और सी के जरिए हम इसे कर देते हैं बीच में। ये देखिए बिल्कुल बीच में हो चुका है। अब मैं वो वाली तस्वीर आपके इंसर्ट करता हूँ, और अंदर वाला ये जो है ना, इसका आउटलाइन आप खत्म कर दीजिए इस तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और वो वाली तस्वीर यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, और बताइए आप लोग देख कर कि दोनों में क्या फर्क है। चलिए शायद कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत नजर आ रहा हो तो आ रहा हो, जैसे
यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में डार्क है और नीचे वाले में, और यहाँ मैंने इस तरह कर दिया है डार्क, ठीक है, चौड़ाई में। तो उससे क्या हर्ज है, बकिया सब तो सेम ही है, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप लोगों ने देख लिया, इस तरह आप डिज़ाइन कीजिए, और इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में हम एक विजिटिंग कार्ड भी बनाने वाले हैं। इसके ज़रिए भी आप धीरे धीरे मशक करते रहेंगे और काम आपका होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम रहने देते हैं, आज का सबक इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।